सीधा चलेंगे बेंगलुरु, जहां पर छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर्स समिट चल रहा है, कनेक्ट चल रहा है। वो हम आपको तस्वीर दिखाएंगे। मुख्यमंत्री यहां पर इस वक्त उपस्थित हैं, सम्मानित कर रहे हैं। Ladies and gentlemen, let the energy keep rising. This is the MOU exchange. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you to our CM and our Honorable Minister. Thank you so much for joining us. Thank you. Well, without any further ado, I know everybody has been waiting. Well, let's please welcome to special address our Shri Lakhanlal Devangan Sir, Honorable Minister Commerce and Industry Government of Chhattisgarh, to please welcome the gathering with a few words. Requesting कि आप please मंच पे आ जाइए sir. स्पेशल एड्रेस के लिए आ रहे हैं तो रेडी हो जाइए, इनसे ही सुनने के लिए. इज द लीडर इन दैट इंडस्ट्री. थैंक यू सर, वेलकम यू. आईटी एवं इनोवेशन हब बेंगलुरु की इस पावन भूमि में आयोजित छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम में हम लोगों के बीच उपस्थित हमारे प्रदेश के छत्तीसगढ़ सरकार के ऊर्जावान उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी, हमारे प्रदेश के प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री सुबोध कुमार सिंह जी, सुशासन विभाग के हमारे प्रदेश के सचिव श्री राहुल भगत जी, इन्वेस्टमेंट कमिश्नर श्रीमती रितु सेन जी, हमारे उद्योग सचिव श्री रजत कुमार जी, सीआईआई कर्नाटक के चेयरमैन श्री रविंद्र कुमार श्रीकांतन जी, सीआईआई छत्तीसगढ़ के चेयरमैन श्री संजय जैन जी, हमारे प्रदेश से आए सभी अधिकारीगण, उद्योगपतिगण और मीडिया के साथीगण, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार, जय जोहार। भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में आप सभी से मिलकर वाकई में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यह शहर इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के साथ इनोवेशन का भी ग्लोबल हब है। बेंगलुरु ने देश के नॉलेज और स्किल को दुनिया भर में पहुंचाने का काम किया है। आज मैं यहाँ आप सबको निवेश के लिए आमंत्रित करने तो आया ही हूँ, सभी उद्यमियों को धन्यवाद भी व्यक्त करने आया हूँ। आपने जो डिजिटल टेक्नोलॉजी दी है उसे अपनाकर छत्तीसगढ़ सुशासन का मॉडल स्टेट बन रहा है। बंधुओं, अब निवेश के लिए कागजी झंझट खत्म कर दिया गया है। बस एक क्लिक में एनओसी मिलेगी और फैसला भी डिजिटल तरीके से होगा। नई औद्योगिक नीति से निवेश प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाया गया है। हमारी नई औद्योगिक नीति में कुछ तो होगा ही कि इतने कम समय में, मात्र 14 महीने में 4,40,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हमें मिल चुके हैं। यह सुनहरा मौका है नई औद्योगिक नीति के साथ अपने अमूल्य खनिज संपदा, बेहतर यातायात सुविधा, कुशल श्रमिक और डबल इंजन की सरकार होने के चलते छत्तीसगढ़ निवेश के लिए सबसे अच्छा अवसर उपलब्ध करा रहा है। जितनी जल्दी हो सके इसका आप लोग लाभ उठाएं, ऐसा मेरा आप सभी लोगों से आग्रह है। मैं ये उम्मीद जताना चाहूँगा कि आपको उतना ही जल्दी बेहतर रिटर्न भी मिलेगा। बंधु, आप सभी को यह बताते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है कि छत्तीसगढ़ अपनी स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहा है। हमने 2047 तक राज्य को एक विकसित प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा है। जिस प्रकार आप सभी का सहयोग और साथ मिल रहा है, अगले 5 साल में हमारी इकोनॉमी 10 लाख करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंचने वाली है। छत्तीसगढ़ में उद्योग जगत को हर वह सुविधा दी जा रही है
जो आईटी समेत किसी भी इंडस्ट्री के लिए जरूरी होता है। हमारे पास कोयला, आयरन ओर, स्टील, बॉक्साइट समेत कई बेशकीमती खनिज बड़ी मात्रा में उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ 44% वन है। हमारे प्रदेश में देश का 16% स्टील और 15% एल्यूमिनियम का उत्पादन होता है। 30,000 मेगावाट उत्पादन क्षमता के साथ छत्तीसगढ़ सरप्लस पावर स्टेट है। हमें बिजली क्षेत्र में निवेश के लिए 3 लाख करोड़ के प्रस्ताव मिल चुके हैं। इससे देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में छत्तीसगढ़ बहुत बड़ी भूमिका आने वाले समय में निभाने वाली है। हम सब जानते हैं कि मोबाइल से लेकर हर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को चलाने में लिथियम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रकृति ने हमें इस दुर्लभ खनिज का भी बेशकीमती भंडार दिया है। इंडस्ट्री के लिए कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक बुनियादी जरूरत होती है। सेंट्रल इंडिया में हमारी शानदार लोकेशन और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी उद्योगों के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। हमारे प्रदेश की भौगोलिक स्थिति प्रकृति के वरदान की तरह है। हम 7 राज्यों से कनेक्ट हैं। इससे वस्तुओं और सेवाओं की सप्लाई चेन में हमारे पास असीमित अवसर हैं। अब जॉब मार्केट काफ़ी बदल चुका है। अक्सर उद्योग जगत की शिकायत रहती है कि हमें हमारी ज़रूरत के मुताबिक वर्कफोर्स नहीं मिल पाता, लेकिन मेरा आप सभी से आग्रह है, आप छत्तीसगढ़ आइए। हमारे पास एनर्जी, फूड प्रोसेसिंग, मेडिकल, आईटी समेत हर क्षेत्र से जुड़ी प्रतिभाएं आपके उद्योग को नई ऊंचाई देंगी। हम उद्योग जगत की आवश्यकताओं के मुताबिक वर्कफोर्स विकसित कर रहे हैं। रायपुर एकमात्र ऐसा शहर है जहां आईआईटी, एनआईटी, एम्स, ट्रिपल आईटी सहित विभिन्न शैक्षणिक संस्थान रोजगार बाजार की जरूरत के मुताबिक प्रतिभाशाली युवा तैयार कर रहे हैं। हम स्किलिंग के लिए अनुबंध करके कॉलेज के बच्चों की स्क्रीनिंग करा कर आपके यहाँ काम करने लायक बना देंगे। आपकी सहूलियत के लिए आईआईएम रायपुर के साथ एमओयू करके वहाँ के पास आउट छात्रों को इन्वेस्टमेंट मैनेजर नियुक्त किया जा रहा है। यह युवा प्रोफेशनल निवेश प्रक्रियाओं में आपके लिए काफ़ी मददगार होंगे। कुछ महीने पहले दिल्ली, मुंबई और रायपुर में इन्वेस्टर मीट आयोजित की गई थी। यहाँ उद्योगपतियों ने छत्तीसगढ़ में निवेश को लेकर जिस तरह दिलचस्पी दिखाई है वह प्रेरित करने वाली है। मित्रों, हमारी सरकार नया रायपुर को मध्य भारत के सबसे बड़े आईटी हब के रूप में विकसित कर रही है। यहाँ $1.6 बिलियन का निवेश किया गया है। अभी आईटी कंपनियों ने यहाँ काम शुरू कर दिया है। नया रायपुर में बैठकर हमारी आईटी प्रोफेशनल अमेरिका और यूरोप की सॉफ्टवेयर जरूरतों को भी पूरा करने वाली है। हमारी औद्योगिक नीति प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिए गए न्यूनतम शासन अधिकतम प्रोत्साहन के मंत्र पर आधारित है। इसमें उद्योगों और निवेशकों के लिए अनेक रियायतें हैं। मैं आपके दर्द को समझता हूं। एक उद्योग को लगाने में कई तरह की समस्याएं आती हैं, इसलिए हम नई औद्योगिक नीति के साथ कई अन्य जरूरी रिफॉर्म भी कर रहे हैं। अभी तक 300 से ज़्यादा रिफॉर्म हम कर चुके हैं। राजस्व, श्रम एवं उद्योग समेत अनेक विभागों से जुड़ी सालों पुरानी नीतियों को बदलकर और प्रभावी बनाए हैं। हमने 125 साल पुराने पंजीयन एक्ट में भी बदलाव किया है। हमारा छत्तीसगढ़ लेबर कोड काफ़ी प्रोग्रेसिव है। यह उद्योग और श्रम जगत दोनों के हित में है। प्रदेश में कई नीतिगत बदलाव ऐसे हुए हैं जिनकी प्रशंसा देश भर में हो रही है। इससे उद्योग जगत को बढ़ावा मिल रहा है। सुशासन की राह पर चलते हुए हमने यह साबित कर दिया है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के जरिए ईज ऑफ लाइफ के लक्ष्य भी हासिल हो सकते हैं। नई उद्योग नीति में निवेश एवं रोजगार में वृद्धि के लिए 1000 करोड़ रुपये अथवा 1000 लोगों को रोजगार देने वाली उद्योगों को विशेष रियायत का अवसर प्रदान किया जा रहा है।
बस्तर में नगरनार स्टील प्लांट के पास ग्राम नियानार में हम 118 एकड़ में नए औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना करने जा रहे हैं। इससे यहाँ एमएसएमई को बढ़ावा मिलेगा। बस्तर और सरगुजा जो छत्तीसगढ़ के दक्षिण और उत्तर के भाग हैं, यहाँ उद्योग स्थापना पर विशेष अनुदान देने का भी प्रावधान हमारी सरकार ने हमारी नई उद्योग नीति में है। हमने पर्यटन को अपने प्रदेश में उद्योग का दर्जा दिया है। एशिया का नियाग्रा कहे जाने वाला चित्रकूट जलप्रपात हमारे छत्तीसगढ़ में है। हम होम स्टे और इको टूरिज्म जैसी पहल को भी बढ़ावा दे रहे हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि कुछ समय पहले ही बस्तर में धुड़मारास गांव को यूएन विश्व पर्यटन संगठन ने वेस्ट टूरिज्म विलेज लिस्ट में शामिल किया है। अंबिकापुर और जगदलपुर में हवाई सेवाओं के विस्तार में आज छत्तीसगढ़ का हर कोना देश दुनिया से कनेक्ट हो चुका है। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि हमारे यहाँ रायपुर एयरपोर्ट में से आप रायपुर के किसी भी कोने में 30 से 45 मिनट में पहुंच सकते हैं। हम सब जानते हैं कि निवेशक और उद्यमी देश की तरक्की के शिल्पकार हैं। आप देश की तरक्की के ग्रोथ इंजन छत्तीसगढ़ आए और प्रदेश के साथ देश के विकास में अपना योगदान दें। आप सभी के लिए हमारे प्रदेश में रेड कारपेट वेलकम है। हमारी उद्योग विभाग की टीम कड़ी मेहनत कर रही है। आप सभी लोगों को हमारी जो टीम है उनका फोटो सहित यहाँ पर परिचय कराया गया है और सभी हमारी टीम यहाँ पर उसके सदस्य उपस्थित हैं। और जिस तरह से हमारे इन्वेस्टमेंट कमिश्नर मैडम रितु सेन और हमारे उद्योग सचिव रजत कुमार जी हैं, दोनों ने बहुत विस्तार से छत्तीसगढ़ के विषय में, छत्तीसगढ़ के भूगोल के विषय में, हमारी नई उद्योग नीति के विषय में बताए हैं। तो ऐसी एक टीम हमारे प्रदेश में आप लोगों के लिए हमेशा खड़ी है। और उसके अलावा भी मुख्यमंत्री के नाते हम भी आप लोगों के लिए अगर आवश्यकता कभी महसूस हुई तो 24 घंटा हम भी आप लोगों की सुनने के लिए तैयार हैं। कुल मिलाकर हम आज आप सभी उद्यमों को आमंत्रित करने आए हैं। आप सब लोग छत्तीसगढ़ आए, किसी भी तरह से आप लोगों को वहाँ पर परेशानी नहीं किया जाएगा। और हमारे उद्योग मंत्री भी विस्तार से उद्योग नीति के विषय में बताए हैं कि कैसे सिंगल विंडो सिस्टम है और एक बटन क्लिक दबाते के साथ आपके सारे समस्याओं का समाधान होने वाला है। मैं अंत में फिर से एक बार आप लोगों को आज के इस इन्वेस्टर कनेक्ट में आए हमारे सभी उद्योगपतिगण, आप सब लोगों का मैं हृदय से अभिनंदन स्वागत करते हुए और फिर से एक बार छत्तीसगढ़ में आप लोग आइए ये आमंत्रण देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय कर्नाटक। आप सुन रहे थे सीएम विष्णुदेव साय को बेंगलुरु से, जहां पर सीएम विष्णुदेव साय मौजूद रहे और वो संबोधित करते हुए नजर आए। इन्वेस्टर कनेक्ट में सीएम विष्णुदेव साय यहां पर शामिल हुए। बेंगलुरु से आप ये सीधी तस्वीरें और सीधा संबोधन सीएम विष्णुदेव साय का सुन रहे थे। बेंगलुरु पहुंचे हैं और जहां पर छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट आयोजित किया गया है, जहां पर सीएम विष्णुदेव साय मौजूद रहे और संबोधित करते हुए नजर आए। और कई जो बातें हैं वो भी उन्होंने यहाँ पर कही है कि किस तरीके से इन्वेस्टर जो कनेक्शन है उसको बढ़ाया जाए। और बेंगलुरु से सीएम विष्णुदेव साय तो निवेशकों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से भी बातचीत करते हुए नजर आए हैं सीएम विष्णुदेव साय। Good afternoon, everyone. What a august gathering today. Really thankful to each one of you. First of all, I pay my gratitude to our Honorable Chhattisgarh, Sri Vishnudev Sai ji, for his visionary leadership and invaluable presence today to make this event success. Thank you so much, sir. I'm also thankful to
Sri Lakhan Lal Devangan to ma'am.